गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जो सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, और सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ठोस अपशिष्ट के प्रकार, ठीक है। वैसे देखें तो टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हैं ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, सेकंड इज सिटी सॉलिड वेस्ट, थर्ड इज हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट, फोर्थ इज बायोमेडिकल वेस्ट, फिफ्थ इज आपका एग्रीकल्चर वेस्ट, सिक्स एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट लेकर के, ठीक है। फर्स्ट आपका जो है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, ठीक है। इसको हम जो हिंदी में बोलेंगे घरेलू ठोस अपशिष्ट। वैसे देखा जाए तो घरेलू ठोस अपशिष्ट के बारे में हम बात करें तो घर से घरेलू कूड़े की में प्लास्टिक, लकड़ी, कागज़, राख, रसोई का अपशिष्ट, कपड़े, कांच, टिन, धूल, सब्जी की छीलन क्या आदि आदि होते हैं, है ना। तो भारत में औसतन आधा किलोग्राम ठोस कचरा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन क्या किया जाता है, फेंका जाता है। अमेरिका में इसका जो औसतन है वो 4.5 किलोग्राम, इट मीन्स 4.5 kg प्रति व्यक्ति पर डे, है ना, क्या करता है, फेंकता है घर से बाहर, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा, घरेलू ठोस अपशिष्ट में, किस में आएगा, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं हमारा सॉलिड सिटी सॉलिड वेस्ट, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, नगरीय ठोस अपशिष्ट। तो नगरीय ठोस अपशिष्ट में आपका क्या होगा, शहरों में घरेलू कचरे के साथ साथ उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकला कचरा भी निकलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, घरों के कचरे के साथ साथ जो आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो कचरा होता है वो उसके साथ क्या होता है, मिलता है। और इसी के साथ जो आता है आपका हॉस्पिटल का प्रदूषित कचरा होता है वो भी इसमें क्या होता है, मिलता है, सॉल्वेबल होता है, ठीक है। तो ये किस में आता है आपका नगरीय ठोस अपशिष्ट में, किस में, सॉलिड सिटी सॉलिड वेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट, इट मीन्स अस्पतालों का अपशिष्ट। अब देखते हैं अस्पतालों का जो अपशिष्ट होता है वो कैसा होता है कैसे होता है। अस्पतालों से निकलने वाला अधिकांश कचरा मरीजों द्वारा फैलाया जाता है ना। और अस्पताल में भर्ती प्रत्येक व्यक्ति से औसतन जो होता है 1.5 किलोग्राम कचरा निकलता है। इस कचरे में 47% भाग जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, इसको जो हम बोलेंगे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर होते हैं, है ना। और अस्पताल के कचरे में अस्पताल से निकलने वाला संपूर्ण कचरे की बात करें हम इसमें, जैसे इसमें सूखा कचरा, है ना, सूखे कचरे के बाद जो है आपका कागज़, टिन, पैकिंग मटेरियल और नीडल, कॉटन, मरीजों के सड़े गले अंग जो ऑपरेट करने के बाद जो निकाल दिए जाते हैं, है ना, और एक्सपायरी मेडिसिन्स, है ना, ये सब क्या होती हैं इसमें जो ऐड होती हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है बायोमेडिकल वेस्ट, इसको बोलेंगे बायोमेडिकल कचरा। बायोमेडिकल कचरे में अगर हम देखें तो इस कचरे में कांच व प्लास्टिक की ग्लूकोज की बोतलें, है ना, सुइयाँ, है ना, जिसको नीडल बोलते हैं, एक्सपायरी मेडिसिन के रैपर, ग्लव्स और रोगी का मलमूत्र, हाँ, उल्टी, वोमिट, और इसमें मानवांग, रेडियम, है ना, एक्सरे, कोबाल्ट, बैटरी, पैथोलॉजी में प्रयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये सब होते हैं बायोमेडिकल कचरों में, ठीक है। तो इस कचरे को डब्ल्यू एच ओ ने जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होता है कई पार्ट में इसको बांट दिया गया है। जैसे हम देखें औषधीय पदार्थ में आपके क्या होगा, पुरानी खराब व बची हुई दवाइयाँ जो होती हैं, है ना। उसके बाद जो होता है रोग युक्त पदार्थ में क्या होता है, मलमूत्र, उल्टी व मानव के जो
सड़े गले अंग हो गए, है ना। रेडियोधर्मी पदार्थ में क्या होगा, रेडियम, एक्सरे, कोबाल्ट, है ना। और रासायनिक पदार्थों की बात करें हम, जिससे हम केमिकल मटेरियल की बात करें, तो बैटरी, लैब में जो भी और केमिकल सामान यूज़ होता है ना, तो वो किस में आएगा, केमिकल मटेरियल में। ठीक, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। क्या होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, इसको हम बोलते हैं कृषि अपशिष्ट। ठीक, तो कृषि अपशिष्ट के बारे में बात करें तो कृषि प्रक्रियाओं जैसे खाद, कीटनाशक व खरपतवार नाशक का प्रयोग खेतों से प्राप्त फसलों व अपशिष्ट, मुर्गी पालन का अपशिष्ट, है ना, स्लेटर हाउस का अपशिष्ट, पशु चिकित्सालयों का अपशिष्ट, है ना, और भी हो सकते हैं। इनका जो इनसे जो कचरा वगैरह होता है, जो क्या करता है फिर उसको जो किया जाता है कृषि के लिए ही, जिसको हम खाद के रूप में, इनका जो अपशिष्ट जो होता है खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। तो वो वर्षा जल के साथ क्या होते हैं, घुलकर, या जो खेतों में पानी लगाया जाता है उसके साथ घुलकर क्या किया जाता है, भूमि में पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं इसको खराब करता है भूमि की मिट्टी को। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है, एनिमल और ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, एनिमल एंड ह्यूमन, इसको हम बोलेंगे पशुओं और मनुष्यों के द्वारा। कैसे होता है देखते हैं। इसमें जो होता है जानवरों व मनुष्यों का जो मलमूत्र सम्मिलित होता है, मेनली अगर देखा जाए तो इस अपशिष्ट में के समापन की विधियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, है ना। तो देखें, अलग अलग देख लें तो अलग अलग देशों में जो होता है विकसित क्षेत्र व अविकसित क्षेत्र के अनुसार भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो विकसित देशों में क्या होता है, अगर हम देखें तो विकसित देशों में इस मलमूत्र को जो क्या करते हैं, फ्लश करके सीवर में बहा दिया जाता है, जिसका जो उपचार करके उसे नदी नाले में क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, बहा दिया जाता है। और अविकसित देशों में क्या होता है, अधिकतर मल त्याग जो होता है खुली भूमि पर कर दिया जाता है। ठीक है, और ये वातावरण एवं मृदा को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है ना। और क्या होता है, बच्चों के डाइपर्स क्या होते हैं, वो नदी नालों में बहा दिए जाते हैं, नालों में, है ना। और इससे भी क्या होता है, पानी में मिले हुए मलमूत्र को प्रयोग खेतों की सिंचाई में किया जाता है। ठीक, किया जाता है। और सूखे मल को भी क्या किया जाता है, कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है ना, खेती के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आज जो हमारे हो गए हैं, मैंने टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आपको बता दिए हैं। ठीक, तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।